और छठा है सुलभ संपर्कता तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा टेलीमेडिसिन। अब जो पहले से जो किया गया था, आप जानते 20 से 25 तक, तो उसमें थोड़ा जो भी काम शीघ्र कर लिया जाएगा। इससे 2 के तहत ही युवाओं के लिए और भी काम था, पहले हम लोगों ने कर लिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार करने के लिए, तो 10 लाख नौकरी भी पूरा, तो अब उसका 40 लाख हो गया, को मिलाकर 10, 10, 20 की जगह 10 और 40 मिलके 50 हो गया। तो अब तो हम इस बार जो सरकार शुरू हो गया है, तो इसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना शुरू किया जाएगा। तो उसमें भी जैसे उसमें बहुत ज्यादा हो गया था रोजगार में, तो अब उस तरह से महिलाओं इसके लिए नौकरी के लिए 10 ही था, अब इसके लिए अगले बार जो किया जा रहा है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए, तो इसमें जान लीजिए कि नौकरी का और भी होगा, तो सब तरह से काम होगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी कर दिया गया है। अब वो लोग चाहता था बेचारा, पहले तो उत्तरी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कर दिया उसको। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी के बराबर सरकार की तरफ से हम लोगों ने वेतन दे दिया। तो सभी वृद्धजनों, अब उसके अलावा आप समझ लिए हम लोगों की तरफ से बहुत किया गया है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को, तो हम लोगों ने शुरू से ही पहले जो कर दिया था, तो उसमें था पहले वाली पेंशन की राशि 400 रुपये, अब उसके बाद इस बार और बढ़ा करके और कर दिया है 1100 कर दिया गया है। ऐसे 1 करोड़ और आप समझ लिए 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब तरह से एक तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, अब वर्ष 2023 में जाति आधारित गन्ना भी हम लोगों ने करवाया था, सब पार्टी के लोगों से भी बात किया था, मिला कि गरीब है भी मात करना चाहिए, तो हो गया 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जो गरीब परिवार पाए गए उसमें का है, अपर कास्ट का भी, पिछड़ा का भी, अति पिछड़ा का भी, दलित का, महादलित का और मुस्लिम का, सब का हुआ। तो उसके लिए सब काम किया जा रहा है। अब सभी परिवारों का 94 लाख में 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और बाकी जो है शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। पूरे तौर पर पहले कि जहां जरूरत पड़े 2 लाख रुपया का, तो 2 लाख रुपया जाएगी। एक तरह से सब किया गया। जहां भी थे आप छो में महिलाओं के लिए हम लोगों ने सभी महिलाओं का तो इसी ने उसी से कर दिया 6 और 4 चुनाव हो चुका, सब अच्छा चल रहा है। अलावे हम लोगों ने 13 में पुलिस में 35% दिया। अब बिहार पुलिस में महिला
संख्या देश में सबसे अधिक महिलाओं का, इसको बना दे तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35%। पहले बिहार में स्वयं सहायता, अब उसके चलते जो हम लोगों ने बहुत अच्छा, लेकिन के लिए गए वही 6 में सब जगह तो देखा कि बहुत कमी है उसकी। तो इसी के लिए हम लोगों ने सब तरह से स्वयं सहायता समूह का संख्या जो कम था, तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया और उसका नाम जीविका दिया, और उसके लिए जीविका दीदी भी कहते हैं। ये भी सब काम करा दिया गया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,000 6,000 हो गई, और जो सबको जीविका बनाए उसी में, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख गया है। ने फिर देखा कि शहरी क्षेत्र में भी कोई ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसलिए 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें सबका जीविका भी रखा, जीविका दीदियों का। तो जिनकी संख्या अब इसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां अब इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने तो जो यहाँ पर किया था और वहाँ नहीं, तो जो केंद्र में हुआ के देखा था, तो देखा कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। हमने कहा देखिए, आप पहले वाला आप लोगों का जो था कोई काहे नहीं बिहार के लिए किया। हम लोग तो देखे सबका गड़बड़ था, तो इतना बिहार का सब कर दिए। और इसके लिए जान लीजिए, जो स्वयं सहायता समूह है और महिला है सब, उसका नाम हमने जीविका दिया है और जीविका दीदी भी कहते हैं। तो आप पूरे देश में करिए, तब बात मान लिया, मेरा आजीविका भी कर दिया। तो ये सब बात समझिए, जितनी है महिला है जीविका दीदियों का जितना काम कराया, तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब काम सब कुछ करा दिया है। और जो हम लोगों ने जो शहरी था उसके लिए भी आपको बता दिया, सब काम हो रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए भी जो देख लीजिए, एक बार हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में भी 4 जगह और फिर 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह आपके ज़िले में भी आए थे और सब जगह देख रहे थे कि कहाँ कोई दिक्कत है। तो जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, सब लोगों से पूछे भी, सब कुछ किया। तो उसके लिए पूरे बिहार एक और के बाद तो सब जगह, तो पूरा तौर पर सब जगह में जितना की जरूरत थी तो पूरा करने के लिए, पूरे के लिए 30 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई और सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब केंद्र सरकार का भी सहयोग, वो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो उन्होंने तो बहुत सारा काम किया है, देखते भी बहुत सारा काम किया है, देखते भी हैं और करते भी हैं। अपने सरकार की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं। तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी तो हमको जुलाई 2024 का बता दिए और फिर उनके द्वारा फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उन लोगों के केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और कोई ये था आयोजन हुआ था। उन्होंने फिर पिछली बार हम लोगों के बिहार के लिए इस वर्ष आयोजन हुआ, जो गौरव की। बहुत सारा काम वो कर रहे हैं,
बहुत काम हुआ है और बहुत जगह भी जाते हैं तो आप जानते हैं, इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नमन करते हैं। और वो भी पूरा बहुत जगह आके देखते थे और किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए सब काम करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है, तो उनके द्वारा भी, केंद्र के द्वारा भी बहुत काम आपके लिए किया जा रहा है। तो आप जानते हैं ना, सब काम बिहार का कितना हो रहा है। अब एक चीज हम इस बार के लिए कह देते हैं, तो जो हम आपको बता दिए हैं, बिहार में अगले 5 वर्षों में 2005 से 30 में किए जाने वाले कार्य, तो हम लोग तो पहले किए थे 5 से 10 तक, और फिर 10 से 15 तक, और फिर 15 से 20 तक, और फिर 20 से 25 तक, तो ये भी हो गया है। 25 से 30 तक के लिए सब काम किया। तो पहले भी जो भी हुआ था उसको चारों कार्यालय में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। तो ये भी जान लीजिए जो किया जा रहा है पूरे बिहार में। और उसके बाद आपके लिए भी हम इसके बाद कहेंगे। तो पहला उन्होंने शुरू किया है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए उद्योगों को भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और तीसरा है तीसरा बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। अब इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार प्रोत्साहन निगम की जाएगी। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है शिक्षा उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। इसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शिक्षकों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर
विशेष जोर दिया जाएगा। और पांचवा है, पटना में खिलाड़ियों का सरकारी का। सातवां है, सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम कराया जा रहा है। इसके बाद यहाँ के लिए भी जो किया जाएगा अभी हम आपको बता देंगे। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है, इन दिनों काम को आगे बढ़ा, केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा। और अब बिहार का समझ होगा कि कुछ ही राज्य है 4-5 जो बढ़िया है बाहर, उसी तरह से बिहार और केंद्र के सहयोग से और यहाँ जो काम किया जा रहा है सबसे बहुत कुछ हो जाएगा। एक एक बात जान लीजिए, किसी को कोई कमी और दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब आपके जिले में, जमुई जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा जमुई का पहले क्या हाल था। पहले हम बता दिए हैं, पहले वाले कितना गड़बड़ करते थे। तो जो हम लोग तो उसमें किया तो 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं बता दिए, उसी तरह से यहां नहीं किया था। पटना से जमुई आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब पूरे जिले में बिजली का हाल तो क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो देखिए, जो हम पूरे देश के बारे में एक बता दिए, इस तरह से आपके जिले में भी वो लोग कुछ नहीं करता। किया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की। बता पूरे बिहार गया था। तो यहाँ के लिए हुआ था। जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए जमुई जिले की 10 योजनाओं की स्वीकृति चल रहा है, जिन्हें किया जाएगा। समझ लीजिए, जो भी जिस तरह से आपके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है, जो भी जिस तरह से आपके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है, तो किऊल जलाशय योजना का विस्तार कराया जा रहा है और गरही डैम में ये जो इको टूरिज्म विकास किया जा रहा है और किऊल नदी पर पुल निर्माण किया जा रहा है और गिद्धौर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और पथनेश्वर धाम का विकास किया जा रहा है और सिकरिया गांव तक सड़क एवं पुल बनाया जा रहा है और नक्की नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है और ये बरनार जलाशय का नए सिरे से काम कराया जा रहा है और चकाई में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसका भवन निर्माण किया जा रहा है और उसके जमुई के 7 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। तो जो भी कमी है का
सारा चीज सबका सब हो जाएगा, सब तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसके अभी पहले के बारे में के तहत 2025 से 30 जमुई जिले में काम कराए जा रहे हैं, कराए जाएंगे, जिनके मुख्य काम निम्न है आपके लिए, जो हम पूरे देश के लिए काम शुरू किया है। अब उसमें भी जान लीजिए, 7 राउंड में देख लीजिए, सब होगा। पहला है के लिए 2,84,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये समझ लीजिए, आपके लिए जो कर रहे हैं, तो पहले जो किया था 10,000 रुपये सबसे, तब 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है जो है जमुई जिले में औद्योगिक क्षेत्र कर नए उद्योग लगाए। और तीसरा है डेयरी बढ़ावा के लिए जिले के शेष 841 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 152 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। चौथा है सभी 10 प्रखंडों में विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा है सभी 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल एवं जमुई सदर अस्पताल का अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है जमुई जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर 7वां है आपके लिए सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ये काम भी कर दिया है। जो इस बार का 7 निश्चय 3 है, जो 25 से 30 के बीच में, ये सब काम इस तरह से, इतना सब तरह से आपको फायदा होगा और सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो पूरा और कितना अच्छा सब काम हो रहा। तो इन कामों से जेल का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो सब आप बढ़ेंगे, सबके लिए तो आपको बताना ना, बताइए, ठीक है? बोले लोग ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे। इतना जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, फिर उठाइएगा इनके। बधाई और सब काम